जय हिंद। अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप में आप लोग को तुक्का कैसे लगाना है, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं आप लोग को ऐसे ही नहीं कहूँगा कि आप लोग जाइएगा एग्ज़ाम में और कोई भी टिक करके आ जाइएगा तो सही हो जाएगा। नहीं, मैं आप लोग की 100% गारंटी लेता हूँ। जो ट्रिक बताऊंगा उसकी तरीके से मारेंगे आप लोग तुक्का तो बिल्कुल 100% सही होगा। और आप लोग को मैं यह सही करने के लिए साइंटिफिक जो ट्रिक है उसके ज़रिए आप मारेंगे साइंटिफिक ट्रिक से, तो आप लोग का बिल्कुल 100% सही होगा। तो चलिए, हम लोग सबसे बड़ी बात है कि तुक्का लगाएं कि नहीं लगाएं एग्ज़ाम में। तो अगर निगेटिव मार्किंग जिस एग्ज़ाम में होता है उसमें नहीं लगाना चाहिए। उसमें अधिकतम आप 5 से 6 प्रश्न पे लगा सकते हैं तुक्का, अगर निगेटिव मार्किंग जिस एग्ज़ाम में है। और जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है उसमें तो जम के तुक्का लगाना चाहिए, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं चाहिए, पूरे प्रश्न को तुक्का लगा कर भी हल कर देना चाहिए। ओके, तो जो हम लोग का अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप है इसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़ के मत आइएगा। ओके, उसमें पूरे जितने भी प्रश्न है तुक्का लगा कर आइएगा, 100% है कि गारंटी है कि सही होगा। ओके, तो जिस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप लोग का तुक्का बिल्कुल सही होगा। ओके, अब देखिए थोड़ा सा अलग बात कर लेते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आप लोग को अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कैसे आप लोग को अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आपको सबसे पहले कि आप लोग को अपने पेपर को सीरियल वाइज हल नहीं करना है, जहाँ से आए वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग आप लोग के पेपर को 3 स्टेज में बांट दिए। ओके, 3 स्टेप में। तो एज फर्स्ट स्टेप में क्या है कि ऐसे प्रश्न जो आते हैं, जो आ रहे हैं, देखते ही आंसर आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले आप लोग को ओएमआर में भर लेना है। और दूसरा स्टेज क्या है कि जिन प्रश्नों को सोचना पड़े, आ रहे हैं लेकिन सोचना पड़े, थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़े, सॉल्व करना पड़े, थोड़ा सा कुछ टाइम लगे। ओके, थोड़ा मोड़ा सोचना पड़े तो सेकेंड स्टेप में उन लोग को करना है। ओके, और लास्ट थर्ड स्टेप क्या है कि जो प्रश्न नहीं आते, जो आते ही नहीं है, तो उनको क्या करना है, तो इन पे आप लोग को तुक्का मारना है। ओके, तो आप लोग को कैसे तुक्का मारना है तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन का कि आप लोग को तुक्का कैसे मारना है। तो अब देखिए, अगर आप लोग को जिस प्रश्न के ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव दिखे तो उसमें आप लोग ऑल ऑफ द अबव यानी ये सभी, नॉन ऑफ द अबव मतलब कि इसमें से कोई नहीं। ओके, तो आप लोग को जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव दिख जाए उसको टिक करके आइएगा, 100% गारंटी का वही सही होगा। इसमें 90% गारंटी है कि आप लोग का जो ये सभी होगा यही ही सही होगा। 10% बस चांस है कि नॉन ऑफ दी अबव ही सही होता है। ओके, आप किसी भी एग्जाम के पेपर को उठाकर देख लीजिए, जो ऑल ऑफ दी अबव होगा जिस ऑप्शन में वही ही सही होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को जहाँ भी ऑल ऑफ दी अबव दिख जाए उसको टिक करके आइएगा, वो आता हो प्रश्न या ना आता हो। आता हो तो अच्छी बात है। ओके, अब आगे देख लेते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है कि मतलब जो एकदम अलग हो, मतलब ऑप्शन में सबसे अलग हो। जैसे कि ये देखिए, ये 540 है, ये 1 है, तो ये सबसे अलग है। देखिए ये थोड़ा सा सिमिलर है और पास पास में है, और तो इन लोग को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, इन लोग को काट देना है। ओके, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू है उनको क्या करना है कि आपको अपने एग्जाम में लगेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, अलग है, तो इसको काट देना है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का जो सही होने का प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाएगा। अब इस तरह 2 बच गया तो आप 2 में से टिक करेंगे तो सही होने का चांस अधिक है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अब एनिमेशन मेथड क्या है। तो आप लोग को कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगता है जैसे कि नहीं, अरे इस प्रश्न का तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, इसका हो ही नहीं सकता ऑप्शन ए, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, मैंने तो कोई मतलब पढ़ा है सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो अब 2 इस तरह बच गया, या तो आप लोग को जो सही होने का प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाएगा। ओके, अगर इस तरह एनिमेट करेंगे तो आप लोग का जो प्रश्न है उसके ऑप्शन में कम हो जाएंगे, तो आप लोग का जो सही होने में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए सिमिलर आंसर ट्रिक, ये सबसे मोस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके,
इसको बढ़िया से ध्यान से सभी लोग को देख लीजिए, और इस चीज़ को अगर आप लोग फॉलो करेंगे अपने एग्ज़ाम में तो आप लोग को 100% गारंटी है कि सही ही होगा। ओके, अब सिमिलर आंसर ट्रिक, तो इसमें क्या करना है कि आप लोग को सिमिलर आंसर ढूंढना है। देखिए जैसे ये -20 और 20 ये सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, बस माइनस प्लस का अंतर है, तो ये सिमिलर है। ऐसे प्रश्न ही आप जो ऑप्शन में ये दोनों है -20 और -20 और +20, तो यही ही आपका एग्ज़ाम में सही होगा। 100% गारंटी कि इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा, और इन दोनों को कट कर देना है, यही दोनों होगा। ओके, तो अब इसमें से आप लोग तुक्का मारेंगे तो 2 में से तो आप लोग का सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा एक और इसी में का ले लेते हैं। देखिए अब इसमें देखिए एक DNA, RBC, RNA, नन ऑफ द रेंज। तो इसमें देखिए आप लोग का जो DNA और RNA सिमिलर ऑप्शन है, DNA RNA मिलते जुलते हैं, तो आप लोग का 100% गारंटी कि इन्हीं दोनों में से ही आप लोग का आंसर होगा। तो अब इन दोनों में से हम टिक करेंगे तो आप लोग, तो इसमें ज़्यादा चांस है कि सही होगा। ओके, अब देखिए B&C ऑप्शन स्ट्रेटजी। B&C ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि आप लोगों को जो B और C वाला ऑप्शन है, इसमें आप लोग का जो एग्जामिनर होता है वह आप लोगों को ना B&C में से ही 70% आप लोगों का आंसर इसी में देता है। जो B और C ऑप्शन है इसी में 70% आप लोग का आंसर छिपा रहता है। ओके, और A और D नहीं देता है अधिकतर। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि A और D को नहीं देता है, क्योंकि आप लोग का एग्जामिनर नहीं चाहता कि ये पहले ही जाए तो तुरंत ही आप लोग को आंसर मिल जाए। ओके, तो सभी जल्दी से कर देंगे, तो ये भी गड़बड़ है। और ऐसा भी नहीं चाहेगा कि बहुत समय लगे आपको D तक जाने में करते करते, तो बहुत समय लग जाएगा, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग का जो एग्जामिनर होते हैं B और C में ही आपका आंसर डालते हैं। ओके, तो आप लोग को क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन एकदम थोड़ा भी नहीं आ रहा है उसमें, तो आप लोग को B या C को टिक कर देना है। ओके, B या C को ही टिक कर दीजिएगा। ओके, किसी एक को। अब देखिए इसमें सबसे ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस MCQ। जितना अधिक हो सके आप लोग MCQ का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना अधिक अगर आप लोग MCQ को देख कर अगर भी जाते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो अगर उस प्रश्न को एग्ज़ाम में देखेंगे तो आप लोग को तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ इसको तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो यही इसका आंसर है, तुरंत उसका याद आ जाएगा। तो जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग कीजिए, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोग को बड़ी समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर इस चीज़ को आप लोग अपने एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं तो मैं 100% से गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग का 100% सही होगा आंसर। ओके, अगर आप लोग को ओएमआर भरना भी सीखना है तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप लोग को, और वहाँ से आप लोग अपना ओएमआर भरना सीख सकते हैं। ओके।